पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बंगाल की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अमित शाह ने बिगुल फूंक दिया है। अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, अलग अलग तरीके के नेताओं से मिले, सांसदों से मिले, विधायकों से मिले, सभी अपने पुराने जो आरएसएस के नेता हैं या फिर जमीनी स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मिले और एक कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार किया, एक स्क्रिप्ट तैयार करी कि बंगाल में ममता को कुर्सी से कैसे हटाना है। लेकिन इस दौरान अमित शाह की कुछ बातें हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए कि आखिर बीजेपी क्या करेगी, कैसे जीतेगी, कैसे बंगाल को फतेह करेगी, कहां से जीत का रास्ता निकलेगा। ये तमाम चीजें अमित शाह ने इस दौरे से सेट कर दी एक तरीके से। अब अमित शाह की कुछ चीजों पर नजर दौड़ाना जरूरी है ताकि आपको यह एहसास हो जाए कि अमित शाह के दिल में क्या चल रहा है, कैसे वो बंगाल को फतेह करने का प्लान बना रहे हैं। क्योंकि अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति के वो चाणक्य हैं कि जो हारती हुई बाजी को जीत में बदलने की ताकत रखते हैं। ये बात अमित शाह के बारे में हर कोई जानता है। अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि मुझे इस बार कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में 28 से 22 सीटें चाहिए। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने में उनको अपनी वोट बैंक गंवाने का डर है। पीएम किसान देरी से लागू किया, बंगाल के किसानों का 10,000 करोड़ रुपया चला गया। आयुष्मान भारत आज तक लागू नहीं किया और बहुत आयुष्मान भारत से बहुत एक प्रकार से कमियां वाली स्वास्थ्य साथी की स्कीम लागू की है। मुझे बताइए, कोई बंगाल का नागरिक भारत में कहीं जाता है और बीमार पड़ गया, स्वास्थ्य साथी स्कीम उसको बाहर के अस्पताल में इलाज करवा पाएगी क्या? नहीं करवा पाएगी। क्या गुनाह किया है बंगाल के गरीबों ने? देश भर के गरीबों को 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की गारंटी मिल रही है। अरे कई राज्यों ने किया कि केंद्र 5 लाख दे रहा है, उन्होंने और 5 लाख जोड़ दिए। आप केंद्र के 5 लाख इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी से आपको डर है। डर तो ठीक ही है क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती है, मगर इसके कारण गरीबों का आप नुकसान कर रही हो। वो बंगाल के गरीब जरूर। इससे एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को अमित शाह ने कहा था, जब उन्होंने ये रैली की थी, कि बीजेपी बंगाल में 2/3 बहुमत से अगली सरकार बनाएगी। इस दौरान अमित शाह का एक और बात थी, अमित शाह ने भवानीपुर का जिक्र किया था। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा था कि यह निर्वाचन क्षेत्र है जहां से सीएम ममता बनर्जी ने 2021 के उपचुनाव जीते थे। जब उन्होंने शुरू में कहा कि बीजेपी वहां 3 नगर निगम वार्डों में आगे थी तो पार्टी कार्यकर्ता नवीन मिश्रा उन्हें ठीक करने के लिए खड़े हो गए। अमित शाह ने गलती स्वीकार कर ली। अमित शाह ने अपनी बात को सुधारते हुए कहा कि कड़ी मेहनत की वजह से हम भवानीपुर में 5 नगर निगम वार्डों में आगे रहे थे। मतलब अमित शाह ने भवानीपुर का जिक्र किया। अब जिक्र क्यों किया ये भी चर्चा करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि कहां कहां कमजोर है, यह भी ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार समझिए। दरअसल अमित शाह ने क्या कहा था कि कोलकाता के आसपास पूर्व और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में और पश्चिम में हुगली नदी के पार हावड़ा जिले के लगभग 140 सीटें। अमित शाह ने कहा कि एक ऐसे इलाके हैं जहां पार्टी अभी भी कमजोर है। अमित शाह चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाएं। मतलब साफ है कि बीजेपी को लेकर बीजेपी की जो स्क्रिप्ट है वो तैयार हो चुकी है
कि जहां जहां हम कमजोर हैं सबसे पहले वहां अपनी पैठ बनाइए, कार्यकर्ता वहां पहुंचे, लोगों से बातचीत करें, किन कमजोरियों से वहां बीजेपी हारी उन पर काम करें, लोगों से बातचीत की जाए ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके। और दूसरी बात, भवानीपुर का जिक्र अमित शाह ने किया, जाहिर तौर पर यह भी एक रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा बयान अमित शाह का था और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमें कोलकाता के आसपास 28 से 22 सीटें किसी भी कीमत पर चाहिए। पंकज सर, आप तो बंगाल की राजनीति को बड़े करीब से देख रहे हैं, कैसे देखते हैं अमित शाह के इन बयानों को? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि देखिए कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बीजेपी पारंपरिक रूप से मजबूत रही है, जैसे कि दार्जिलिंग वाला इलाका, वो उसके बाद ये जंगल महल का इलाका जहां आदिवासी अच्छी खासी संख्या में। बीजेपी की कमजोर नस कलकत्ता के आसपास इलाके हैं, हावड़ा हुबली वो सब इलाका, और दूसरा जहां उत्तरी दिनाजपुर, पश्चिमी दिनाजपुर या जहां पे मुसलमानों की संख्या, मुर्शिदाबाद, मालदा, ये वाला, ये पैचेस देखिएगा पारंपरिक रूप से टीएमसी यहां मजबूत रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर हमें सरकार बनाना है तो अपने जो इलाके हैं, जंगल महल का इलाका और दार्जिलिंग वाला, वो सब तो हमें मजबूत रखना ही है, लेकिन हमें कलकत्ता जीतना होगा, क्योंकि राजधानी से पूरा नैरेटिव बंगाल का जाता है हर जगह। अब कलकत्ता कैसे जीतेंगे? इसके लिए अपने 3 दिवसीय दौरे में 3 दिन रहे अमित शाह, इसमें उन्होंने 3 बड़ी बातें की। एक तो बीजेपी के अंदर जो फैक्शन था, अलग अलग नेता, जैसे शुभेंदु अधिकारी का अलग एक गुट, दिलीप घोष का एक अलग गुट, और भी हैं, मैं नाम क्यों लूं, तो सबको पहले बैठा के वो चीजें पैचअप कर दी है अब, और मैसेज दे दिया है कि नेता बनने के लिए मत लड़ो, कौन मुख्यमंत्री या कौन बनेगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा वो हमें पता है, और तुम आपस में चाहो तो एक दूसरे का काट सकते, हरवा सकते हो, लेकिन इससे तुम बनने वाले नहीं हो। तो ये सब आपस में बहुत सारी बातें हुई उसमें, तो वो अभी दुरुस्त किया है। दूसरी बात यह है कि नए वोटर हमसे कौन है ऐसे जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें जो आइडेंटिफाई किया गया, एक कोलकाता का भद्रलोक है, मतलब पढ़ा लिखा मिडिल क्लास, जो कि आमतौर पे वो सत्ता के साथ रहता है। जब कांग्रेस की वहां पे सत्ता थी तो वो सिद्धार्थ शंकर रे वगैरह का था, फिर ने उनकी अच्छी पिटाई की और ज्योति बसु की सत्ता आ गई, तो फिर ज्योति बसु के साथ सट गया और सारा भद्रलोक ज्योति बाबू ज्योति बाबू ज्योति बाबू कर गया। उसके बाद जब टीएमसी का आया तो टीएमसी के साथ आजकल वो ममता दीदी कर रहे हैं। अभी उनमें से 2 इलेक्शन हुए हैं, एक हाईकोर्ट बार काउंसिल का इलेक्शन हुआ है, वो बीजेपी जीती है, और एक और इलेक्शन हुआ है वहां पे, वहां बीजेपी जीती, कॉफी हाउस या कुछ इस तरह का कुछ था वहां पे, मुझे याद नहीं आ रहा है, दूसरा वो जीती है। इसका मतलब यह है, सिग्नलिंग क्या है पता है, कि कलकत्ता का भद्रलोक अब बीजेपी की तरफ देख रहा है, और ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है। तो अमित शाह ने कहा थोड़ा मेहनत करो यार, वहां जो पढ़ा लिखा जो भद्रलोक है ना, वो अगर हमारे तरफ आ गया तो वो क्या करता है, उसमें राइटर्स हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, ये क्या करते हैं, पूरे बंगाल में नैरेटिव सेट करते। तो वो एक एक्स्ट्रा एडेड वो हो सकता है जो प्रोबेबल है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चलो भाई वहां पे 50% मुसलमान है तो हम जीत नहीं सकते। अमित शाह ने कहा 50% दूसरे भी तो हैं, ये भी तो देखो, और वो प्रताड़ित हैं और उनको गोल बंद करना आसान है। तो आइडेंटिफाई किया गया जहां 30% तक मुसलमान हैं, वो बीजेपी कह रही है कि वो हमारे लिए जीत, क्योंकि हिंदू हमें वोट देंगे। दूसरा, मुसलमानों में भी 2 फैक्शन है वहां पे, आपको मैं बता रहा हूं। एक है स्थानीय मुसलमान जो जमींदार हुआ करते थे, जिनके यहां पोखरा तालाब है, जिनकी खेत बाड़ी है, वो है, और दूसरे मुसलमान है बाहर से आए हुए नंगे भूखे। जो बाहर से आए हुए हैं ना, वो क्या करते हैं, इन जमींदारों के यहां रहते हैं, ना रेंट देते ना कुछ नहीं करते, इनकी मछलियां मार के खा जाते हैं, इनके फसल लूट ले जाते हैं, तो ये स्थानीय वाले परेशान हैं। तो अमित शाह ने कहा थोड़ा पता लगाओ तो दया कहां गड़बड़ है और कौन कौन ऐसे प्रोबेबल, हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, ये मुसलमानों में पता लगाओ कि यहाँ जो स्थानीय वाले जो मुसलमान हैं, जो जमींदार मुसलमान जो ओरिजिनल यहाँ के हैं, उनके मन में क्या है। और मैं आपको बता रहा हूं इस बार कि इस बार जो वो मुसलमान है, जो स्थानीय मुसलमान है, जो खुद को हिंदुस्तानी मुसलमान कहते हैं, जो कि डिवीजन के बाद भी उधर नहीं गए, यहीं रह गए,
उनमें से एक बड़ा तबका इस बार बीजेपी को वोट करने वाला, बहुत साइलेंटली काम हो रहा है उसके बीच। तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, पिछली बार विधानसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच सिर्फ 7% वोटों का फासला था, 7%। अमित शाह ने कहा यार कि 7% अगर ये गैप कवर कर लो तो हमारी सरकार बन जाएगी। और एक बार अगर लोगों को लग गया कि बीजेपी की सरकार आ रही है, तो कुछ ऐसे होते हैं फेंस सीटर्स होते हैं, वो फेंस पे बैठे होते हैं, किधर दूं, वो डर के मारे जब देखेंगे टीएमसी का आ रहा, टीएमसी को मार देंगे, जान बचानी है ना। अगर उनको ये पता चल गया कि बीजेपी आ रही है तो फटाक से फेंस से उतर के बीजेपी की तरफ मार के चले जाए। वो 2% अपना है वो। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हुई, सारी बातें अभी बताई नहीं जा सकती, लेकिन एक बात जान जाइए, आज अभी ये जनवरी की शुरुआत है और इस शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूं कि टारगेट तो रखा है बीजेपी ने 160, लेकिन इस बार बंगाल में बीजेपी को 140 से 155 सीटें आ रही है और यही रेंज रहेगा, मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं। मतलब सीधा दुगनी। हाँ, तो हमेशा दुगना ही किया है। जब 2 थी, 2 से दुगना किया, इस बार 77 आई। और 77 इसलिए आई ना कि क्या है कि 2 से भाई 77, समझ रहे हैं, बहुत बढ़ाने में समय लगता है और 77 से इनको 140 करना है। बिल्कुल सही बात। और इसके लिए एक दिन का प्रयास नहीं है, ये लगातार लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मीडिया का ध्यान बंगाल पे अब गया, ये 5 साल से वहां मेहनत करे। पिछली बार कुछ गलतियां हुई थी, कैलाश विजयवर्गीय प्रभारी थे, उन्होंने कुछ अपनी ओर से ब्लंडर किया था और उसमें मैं जाना नहीं चाहता, बात पुरानी हो गई और उसी का उनको बिना बताए हुए पनिशमेंट मिला है कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हुआ करते थे, आज मध्य प्रदेश में मोहन यादव के अंडर में एक मिनिस्टर हैं और वहां भी बदनाम हो रहे हैं। तो उनका कुछ पाप था, खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस बार जो बनाए गए हैं प्रभारी वो मास्टर आदमी है। खैर चलिए देखते हैं कि क्या असर होता है, लेकिन जाहिर तौर पर अमित शाह ने बंगाल में जाते ही जो खेला किया है, जाहिर तौर पर उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जमीनी स्तर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जगा दिया है कि ये सोने का वक्त नहीं है, इस बार मेहनत कर लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। जी, एक आखिरी लाइन कह रहा हूं, बीएल संतोष हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, वो संघ से आते हैं और बीजेपी और संघ का कोऑर्डिनेशन देखते हैं। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक इंटरव्यू दिया है, अभी पंचजन्य को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के पहली ही लाइन में उन्होंने बोला है कि बंगाल जितना सिर्फ एक चुनाव जितना नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। बिल्कुल सही बात। बंगाल फतह मतलब एक खास तरह की विचारधारा को हम हरा रहे हैं और इसके लिए हम जी जान से कोशिश करेंगे। वो सिर्फ एक आम चुनाव नहीं है, किसी विधानसभा का इलेक्शन नहीं है। बंगाल हमारे लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से एक बड़ा चैलेंज रहा है। बिल्कुल सही बात। और इस बार उस पैशन से लड़ेगी बीजेपी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है और मेहनत रंग लाती भी है और शाह ने ये बात करके दिखाई भी अब से पहले के चुनावों में। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी बंगाल में 150 के आसपास पहुंच पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।